चलिए बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं और ये मामला साइबर हमले को लेकर है। बड़ी घटना हुई है। साइबर हमले के चलते अभी भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुधर नहीं पाई है। सरकारी वेबसाइट जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। कई सरकारी सेवाएं अभी भी बहाल नहीं हो पाई। सरकारी तंत्र जिस तरह से प्रभावित हुआ है, अब आम जनता भी इससे परेशान हो रही है। विभागीय स्तर पर भी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अभी समाधान करने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट से भी सलाह ली जा रही है। साइबर हमले का ये बड़ा मामला है कि राज्य की ज़्यादातर जो प्रमुख सरकारी साइट्स थी वो इस साइबर हमले के चलते प्रभावित हुई और कामकाज बुरी तरीके से ठप हो गया था। स्थिति को सुधारने की जरूर कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से बहाल नहीं है। सोनू हमारे साथ बने में। सोनू, बड़ा मामला है राज्य में जो सरकारी वेबसाइट से लेकर तमाम चीज़ें हैं उन पर जो साइबर अटैक हुआ उसके बाद अभी तक रिकवरी की प्रक्रिया जरूर चल रही है, लेकिन आम लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं। देखिए, प्रयास जरूर किए जा रहे हैं अभिषेक, लेकिन जो प्रयास विभागीय अधिकारियों के स्तर से किए जा रहे हैं इसको बहाल करने के लिए, उसमें भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। लिहाजा इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही थी अभी तक, जबकि जो डिजिटलाइजेशन उसको बढ़ावा दिया जाए, कंप्यूटरीकृत कार्य ज्यादा हो, ई कैबिनेट और ई विधानसभा के कार्यों को उसमें तब्दील किया जाए। और ऐसे में जब साइबर हमला होता है और जो तमाम सरकारी कामकाज को करने वाली वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, अगर वो बंद हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव जो है पड़ेगा। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो पुलिस विभाग की जो जीडी से लेकर चार्जशीट तक का सब जितना भी कामकाज है वो ऑफलाइन चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, जो जितने भी वेबसाइट हैं। इसके अलावा चाहे वो राशन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, यहाँ तक कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसकी व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आम जन को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय स्तर पर प्रयास जरूर किए जा रहे हैं और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अधिकारी कवायद में जुटे हुए हैं, जिस तरह का ये साइबर हमला हुआ है और जिस तरह से डेटा को कहीं ना कहीं जो शासकीय डेटा है उसको एक खतरा सा पैदा हो गया है, इसका समाधान कितने कम समय में होगा ये देखना होगा। देर शाम की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की और साफ तौर पर दो दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और इस बात को बखूबी कहा भी है उच्च स्तरीय अधिकारियों को, जो जहां पर अधिकारी थे उनको वर्चुअल तौर पर मीटिंग से कनेक्ट कर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए इस बात को कहा है कि इसके लिए अब भविष्य में इस तरह की चीजें रिपीट ना हो, साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन कर लिया जाए, ताकि इससे कहीं ना कहीं भविष्य में इस तरीके के खतरे जो हैं वो पैदा ना हो। और इसमें अगर केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की जरूरत है तो उनकी भी का भी सहयोग लिया जाए और राज्य स्तर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो और इसकी मॉनिटरिंग जो है मुख्य सचिव और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं IT, इन सभी को करनी होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इसको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और उम्मीद यही की जा रही है कि साइबर क्राइम, साइबर ठगों के जो हैं, जो साइबर हमला करने वाले लोग हैं, उनके मंसूबों को पूरी तरह से जो है वो सफल साबित नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से सोनू, देखना होगा कि इसको लेकर आने वाले समय में क्या तैयारी की जाती है प्रशासन की तरफ से। आप बने रहिए हमारे साथ। तो साइबर हमले का ये बड़ा मामला है, अब इसको लेकर कार्रवाई तो चल रही है, साथ ही साथ चीज़ों को रिस्टोर करने की भी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बड़ी चिंता का विषय भी है। और जिस तरह से ये अटैक हुआ उसके बाद जिस तरह से पूरा सरकारी तंत्र प्रभावित हुआ है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी गौर करने वाला विषय है और जो सरकारी तंत्र है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है।